गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 27 जनवरी 2021 को वी विल बी रीडिंग दिस एडिटोरियल द हिंदू का। एंड हम इसमें स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, विच इज़ दिस टॉपिक, टैक्सिंग क्लंकर्स। अब ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? This is raising tax on older vehicles will help shift to cleaner ones. So this is something which is related to, अगर हमें समझ में आ रहा है कि हम older vehicles को remove करें, older vehicles को अपने आसपास से हटाएं, उनको स्क्रैप करें एंड वी मस्ट मूव टुवर्ड्स न्यूअर व्हीकल्स, नई जो हमारे BS6 स्टैंडर्ड्स हैं उनकी तरफ जाएं। सो व्हीकल स्क्रैपिंग की बेसिकली ये बात कर रहा है। बट बिफोर वी डिस्कस दिस आर्टिकल, हम व्हीकल स्क्रैपिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एंड ये अभी आज रिसेंटली क्यों न्यूज़ में आया है उसके बारे में जान लेते हैं। सो कमिंग टू द व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? दैट इट इज फोकसिंग ऑन स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स। पुराने व्हीकल्स को हटाने के लिए, पुराने व्हीकल्स को का जो एल्यूमिनियम वगैरह रीयूज करने के लिए, पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप करके नई व्हीकल्स की तरफ मूव करने के लिए, दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट ऑल दिस। नाउ इसका एम क्या है? अगर हम देखें, सो इट इज बेसिकली फॉर वॉलेंट्री है, ये कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, फॉर वॉलेंट्री एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फेजिंग आउट। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में इंडिया की 10 सिटीज हैं, पोल्यूटेड सिटीज में इंडिया की 10 सिटीज हैं। सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फेजिंग आउट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप दिल्ली देख रहे हैं, आप नॉर्दर्न इंडिया देख रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया में हम हर साल विंटर के टाइम सुनते हैं कि पोल्यूशन लेवल एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। एंड व्हीकुलर पोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। सो इसलिए हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली हर तरीके से चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर हम व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की बात करें तो हमें इन व्हीकल्स को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से फेज आउट करना है। किनको? अनफिट और ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स को। तो हमें पता है कि एक टाइम के बाद, लाइक इफ द व्हीकल्स आर गेटिंग ओल्ड एंड उनको 10 से 15 साल हो जाते हैं, सो दे बिकम अनफिट एंड दे स्टार्ट पोल्यूटिंग मोर एंड मोर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे BS स्टैंडर्ड्स हम आगे बढ़ रहे हैं, BS नॉर्म्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बट जो ओल्डर व्हीकल्स हैं वो उन्हीं पुराने स्टैंडर्ड्स पर हैं, जिसके कारण पोल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। Now this vehicle scrap policy ये न्यूज में आज क्यों है? This has got the approval. So हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी जो हैं, उनने ये आपकी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है एंड दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। यहाँ से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल्स रिगार्डिंग दी स्क्रैप पॉलिसी जो है एंड द ओपिनियन वी विल लुक व्हेन वी रीड द एडिटोरियल। नाउ कमिंग टू द अप्रूवल जो 1 अप्रैल 2022 से मिल गया है, ये अप्रूवल काय के लिए है? इफ यू लुक हियर, द पॉलिसी गॉट अप्रूवल ऑफ डी रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स। ये एक तो डी रजिस्टर करने की बात करता है व्हीकल्स को, एंड व्हीकल्स को खत्म करने की, स्क्रैप करने की बात करता है। कौन सी व्हीकल्स? दैट आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड PSUs। ठीक है, वो व्हीकल्स विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड PSUs। एंड सेकेंडली, ये कोई आज या कल बनी या 1 साल 2 साल पुरानी व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा है, ये उन व्हीकल्स की बात कर रहा है विच आर अबव 15 years इन एज। ये वो व्हीकल्स हैं। सो ये पॉलिसी जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है, ये इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। नाउ coming to the editorial, if you look at the editorial is titled Taxing Clunkers. ठीक है, Taxing Clunkers, something which becomes old. ठीक है, just a second. Okay. So now if we talk about raising tax on old vehicles, यहाँ पे जो ये एडिटोरियल है ये बात कर रहा है, ये अपना ओपिनियन दे रहा है कि जो पॉलिसी आई है, द पॉलिसी टॉक्स अबाउट कि हम उन ओल्ड व्हीकल्स पे ज़्यादा टैक्स लगाएं जो अभी तक स्क्रैप नहीं हुई हैं एंड दैट दे आर स्टिल ऑन द रोड्स, वो अभी भी चल रही हैं, उन व्हीकल्स पे टैक्स को रेज करने की बात कर रहा है। ठीक है, सो द सेंटर्स प्रपोज्ड पॉलिसी
टू रेज रोड टैक्स ऑन व्हीकल्स ऑफ अ सर्टेन एज। वो सर्टेन एज मैंने आपको बताया 15 साल से जो ज्यादा हो चुका है, उन व्हीकल्स पे एक रोड टैक्स, लाइक रेजिंग द रोड टैक्स की बात कर रही है ये पॉलिसी। ठीक है, एंड ये कब से इम्प्लीमेंट हो रही है, मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2022 से। एंड दिस पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द राइटर हैज अ पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल है कि ये एक लार्ज नंबर, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ व्हीकल्स, जो इंडियन व्हीकल्स सड़क पे हैं उसकी फ्लीट को रिन्यू करने की बात करता है। ठीक है, ये एक ऐसा पोटेंशियल रखता है कि ये चीज पॉसिबल कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये एयर पोल्यूशन कम करेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन है, सो ये एयर पोल्यूशन कम करने की बात करेगा, कम कम कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट विल बी हेल्पफुल इन रेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। कैसे, मैंने आपको बताया कि बीएस नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो नई व्हीकल्स रहेंगी ये बीएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहेंगी, वेराज जो पुरानी 15 साल पुरानी व्हीकल्स हैं वो उस हिसाब से नहीं बनी है। सो ये इम्प्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एयर पोल्यूशन एंड रेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी की बात करता है। ठीक है, so if we come to the next line, it says that it has taken the government years to finalize a tax on clunkers. ये clunkers क्या हैं? ये जो एक certain period से ज़्यादा पुरानी vehicles हो चुकी हैं, which are unnecessarily polluting, excess pollution कर रही हैं. This is the tax on clunkers proposal. एंड इसमें ये जो प्रपोजल है ये बात करता है कि कमर्शियल व्हीकल्स विल हैव टू पे 10 से 25% एक्स्ट्रा टैक्स, रोड टैक्स। सो अगर यहाँ पे हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, सो 10 से 25% जो है दैट इज बीइंग, लाइक ये जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है दे विल हैव टू पे 10 से 25% एक्स्ट्रा ऑन रोड टैक्स। ठीक है, नाउ ये कब हो रहा है? आफ्टर 8 years व्हेन रिन्यूइंग द फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये आफ्टर 8 years जब हम फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने जाते हैं इन कमर्शियल व्हीकल्स का, तब हमको ये एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पर्सनल व्हीकल्स की बात, ये तो हमने कमर्शियल व्हीकल्स की बात करी, कमर्शियल व्हीकल्स को उनने बोला 8 साल बाद 10 से 25% एक्स्ट्रा टैक्स, वेयर एज अगर हम पर्सनल व्हीकल की बात करें देन इट इज आफ्टर 15 years. Whereas if I talk about public transport, hybrids, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे कंसेशन दिया गया है, whereas hybrids, electrics and farm vehicles are exempted. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा जो टैक्स की बात करी जा रही है दैट इज फॉर द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द हायर टैक्स इन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज एंड ऑन डीजल इंजन्स। ये भी एक प्रपोजल का पार्ट है कि द सिटीज विच आर फेसिंग मैक्सिमम पोल्यूशन, लाइक सिटीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम गुड़गांव एंड एनसीआर की बात, दिल्ली एनसीआर की बात करें, सो दीज आर द सिटीज जहां पे हायर टैक्स का प्रपोजल रखा गया है। ऑल्सो डीजल इंजन आपको पता है कि एक्स्ट्रा पोल्यूशन, कंपैरेटिवली ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, सो इवन दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि ये भी एक चीज है जो प्रपोज की गई है और जो ला सकती है। ठीक है, नाउ for this approach to work efficiently, the additional tax proposed should exceed the resale value of the polluting motor. हमको ये ध्यान रखना है कि हम एक ऐसा amount of tax लगाएं, एक ऐसा additional tax लगाएं that is greater, वो ज्यादा है उससे जो कि उस व्हीकल की रीसेल वैल्यू है। क्यों? नहीं तो इंसान, अगर मेरे पास एक कार है एंड इफ आई हैव द रीसेल वैल्यू, अगर मुझे एक कार को बेचने से 1000 रुपए मिल रहे हैं, वेयर एज मेरा टैक्स 500 रुपए का है, सो व्हाट विल आई प्रेफर? आई वोंट प्रेफर कि मैं 500 रुपए टैक्स दूं, इंस्टेड आई विल प्रेफर कि मैं उस कार को रीसेल कर दूं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है, आई मीन द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर दैट यहाँ पे अगर हम एक एडिशनल टैक्स लगा रहे हैं, एक अमाउंट से ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स लगा रहे हैं, सो दैट टैक्स शुड एक्सीड द रीसेल वैल्यू ऑफ द पोल्यूटिंग मोटर। जिससे क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट लाइन मेक्स इट वेरी क्लियर, जिससे डिस्पोजल मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा, उस व्हीकल का डिस्पोजल ज्यादा अट्रैक्टिव है रादर देन रीसेल, उसकी रीसेल करना, उसको बेचना वापस से।
ठीक है. सो अगर हम बात करें द स्क्रैपेज पॉलिसी, when the scrappage policy was on the drawing board last year, जो आपके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, he said he envisioned a reduction in automobile prices of 20% to 30%. अब ऐसा क्यों? जब नितिन गडकरी ने लास्ट ईयर बात करी थी तो he said कि जैसे ही ये स्क्रैपेज पॉलिसी आती है उससे ऑटोमोबाइल का जो प्राइस है, द ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो प्राइस है दैट विल गो डाउन बाय 20% टू 30%. ऐसा क्यों होगा? दैट वुड बी ड्रिवन, ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर वुड बी रिकवरी ऑफ स्क्रैप स्टील, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक. ये सारी चीजें जो स्क्रैपेज होगा, जो व्हीकल्स स्क्रैप की जाएंगी, उससे जो ये स्क्रैप स्टील, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक वगैरह आएगा, दिस वुड बी रिसाइकल्ड. ठीक है. अब ये रिसाइकल होगा और इसके रिसाइकल एंड रीयूज से द ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी. इन द सेंस द ऑटोमोबाइल प्राइसेस वुड गो डाउन विच वुड हेल्प द कंज्यूमर्स एट लार्ज. ठीक है. But now we see that we have a better scoped plan and the focus must be on building capacities in the organized sector. ठीक है. हमें यहाँ पे organized sector को पे ज़्यादा फोकस करना है. हमें देखना है कि ये जो स्क्रैप की गई व्हीकल्स हैं ये कैसे जल्दी से रिप्लेस हो जाती हैं और कैसे जो हमारी मैक्सिमम फ्लीट है, हमारी रोड्स जो है जहाँ पे मैक्सिमम पोल्यूटिंग व्हीकल्स 15 साल से पुरानी हैं, हम उनको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. सो अब नॉट जस्ट दिस, व्हाट ऑल्सो वी हैव टू फोकस इज कि हम अगर ये देख रहे हैं कि देर इज अ सडन डिमांड, यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही आप स्क्रैपेज शुरू करेंगे देर वुड बी अ सडन डिमांड ऑफ रिप्लेसमेंट. सो जिन लोगों की व्हीकल्स 15 साल पुरानी है दे वुड डिमांड सडन रिप्लेसमेंट. तो अगर ये सडन डिमांड मार्केट में आ जाती है, सो द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर, द ऑटो इंडस्ट्री हैज टू मेक श्योर कि ये सडन डिमांड के कारण कंज्यूमर्स लॉस में ना चले जाएं. ऐसा ना हो कि व्हीकल्स की प्राइसेस सडनली बढ़ जाएं एंड क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पे व्हीकल्स भी नहीं रहेंगे क्योंकि उनने अपने व्हीकल्स जंक में दे दिए हैं, सो उनको एक्सपेंसिव व्हीकल्स खरीदने पड़े. इन सारी चीजों का ध्यान गवर्नमेंट को एंड द ऑटोमोबाइल सेक्टर एज अ होल हैज टू टेक केयर ऑफ. ठीक है. नाउ कमिंग नेक्स्ट, द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस फॉर ऑल स्टेट्स ऑल्सो रिक्वायर्स अपडेटिंग. ऐसा क्यों? अब जैसे ही हम देख रहे हैं कि कुछ व्हीकल्स लाइक a lot of vehicles would be removed from the roads and a lot of new vehicles would enter. So the states have to make sure कि जो registration database है, जो vehicles का registration database है, that keeps on getting updated from time to time. ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारी vehicles जो जा चुकी हैं उनका data available है, जो नई vehicles आ चुकी हैं उनका data available ही नहीं है. So the states need to make sure to reflect the true number of old vehicles on the road, how many were eliminated and scrapped, and a significant number more than 15 years old कितनी अभी भी on the run on the roads हैं. So इससे क्या होगा? हाँ, हमें पता है हमेशा कि ज़्यादा डेटा is always helpful. So such data will help target scrappage policy benefits better. ठीक है. मोर ओवर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर ऑपरेटेड बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हु लैक द रिसोर्सेज टू ट्रांजिशन टू न्यूअर वंस. अब हमें ये भी पता चल रहा है कि देर आर ऑल्सो स्मॉल कमर्शियल ऑपरेटर्स जो ऑपरेट कर रहे होते हैं एंड who won't be capable enough of shifting to new vehicles all of a sudden. So इस टाइम पे इनको जो ट्रांजिशन की ज़रूरत है, they need resources to transition to newer ones and इसके लिए उन्हें loans and grants की ज़रूरत है. So यहाँ पे आपका बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स का भी रोल एक आ जाता है कि how are they providing, how efficiently, how quickly are they providing loans and grants to these people who are on the transition phase. ठीक है. So इससे हमें ये like we can conclude the article is the column is concluded like new vehicles and cleaner fuels should help clear the toxic air in the cities. वही कि आपका pollution कम करने में ये help कर रहा है. That's all for the column which was titled as taxing clunkers. I also explained to you the vehicle scrappage policy and I hope you liked the video. If you have any doubts regarding the scrappage policy, which has recently got approval and is being implemented from 1st April 2022. If you have any doubts regarding it, please do comment. I'll help you with it. Thank you. Have a nice day.